फीफा वर्ल्ड कप में सब बिजी रहे, फुटबॉल की बात होती रही और फुटबॉल अब क्रिकेट से ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में भी ले रहा है। उसकी बहुत सी वजूहात है, हम सब डिस्कस करते हैं, एनालिसिस होता है और डिसएग्रीमेंट भी होता है। बहुत से एनालिस्ट हमारे दोस्त भी हैं और बहुत करीबी दोस्त भी हैं, उनके साथ हमारा टकराव रहता है, टाकरा रहता है। उनमें से एक हमारे साथ अभी होंगे, मैं इंट्रोड्यूस भी आपको कराऊंगा। लेकिन ये कि क्रिकेट की हालत नहीं बदल रही है, सारी पॉलिसीज़ बदली जा रही हैं, हिकमत अमली बदली जा रही है, टीम बदली जा रही है, कैप्टन बदले जा रहे हैं, वही चेहरे दोबारा आ रहे हैं, फिर रेस्ट कर रहे हैं, फिर दोबारा आ रहे हैं। लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान में अब अनपॉपुलर होती जा रही है। जो टीम की परफॉर्मेंस है उसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होगी, और ये जो अभी लोग हैं मैनेजमेंट में और क्रिकेट बोर्ड में, क्या ये कैपेबल हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी कर सकें? क्या यंग टैलेंट को चांस मिलेगा, या फिर ये लीग्स ही चलती रहेंगी, या ये पार्टीज ही चलती रहेंगी? ये 2 4 5 लोगों का एक कंसोर्शियम, उसको लेकर वही देखकर बैठकर टीम बनाता है और परफॉर्मेंस को देखा नहीं जाता है। डोमेस्टिक में क्या हालात हैं? क्या हमारे टॉप स्टार्स डोमेस्टिक खेलना चाहते हैं? क्या हमारे टॉप स्टार्स टेस्ट खेलना चाहते हैं? क्या वो फोकस करते हैं सिर्फ लीग्स पर और नहीं? तो ये सारी हमने बातें करनी है। खैर, टेस्ट की सीरीज़ हो रही है, अब देखना है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कैसा पाकिस्तान परफॉर्म करता है। पहला टेस्ट 25 से 29 जुलाई और दूसरा टेस्ट होगा 2 अगस्त से 6 अगस्त तक। तो अब एक्सपेक्टेशन क्या है? बाबर आजम की कप्तानी में टीम खेल रही है वेस्ट इंडीज़ में, और हमें ज्वाइन किया है याया हुसैन, ये सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। याया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। काफ़ी अरसे बाद आपसे बात हो रही है, कैसे हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप जब बुलाएंगे तो बिल्कुल हम आपके साथ होंगे। और बहुत कुछ बदला, और जिस तरह आपने खुलासा किया अपनी गुफ्तगू में, आपने तमहीद बांधी, कप्तान बदला, खिलाड़ी बदले, मैनेजमेंट वही है, पुराने चेहरे हैं, क्या टीम जीतेगी, क्या हमारी क्रिकेट से लोगों का दिल उचाट हो गया है, क्या लीग क्रिकेट चलेगी। देखिए, हर दौर के अपने एक तकाजे होते हैं, हर दौर का अपना एक अंदाज होता है। तो अब कमर्शलिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है, और क्रिकेट जो है वो फुटबॉल की तरह ग्लैमराइज होती जा रही है। इसमें पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, और खिलाड़ी जो है अपनी जेब भरने के लिए लीग का सहारा ले रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये प्रोफेशनल खिलाड़ी जब इनको मुल्क कॉल करता है तो इनकी परफॉर्मेंस भी फिर जो है वो आसमान की बुलंदियों को छूने वाली होनी चाहिए। अभी आप फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, और मैं बड़ा हैरान था, और मैं ये सोच रहा था कि लायनल मेसी, जिसकी क़यादत में अर्जेंटीना ने मुसलसल 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेले, इस बार वो जीत नहीं सके, आउट क्लास किया। स्पेन की टीम ने उनको बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। तो वो लोग जिनको फुटबॉल की अलिफ बे का भी नहीं पता, वो कह रहे हैं जी लायनल मेसी जो है वो तो क्वाद पे पूरा नहीं उतरे, उनका खेल खत्म हो गया, लायनल मेसी जो है अब खत्म हो गए। तो ये सोशल मीडिया का दौर है ज़ोएब, हर कोई एक दूसरे की बात को जो है वो रबड़ की तरह पकड़कर जो है वो खींच रहा है, च्युइंगम की तरह लंबी कर रहा है। ना किसी को डेप्थ एनालिसिस का पता है, ना किसी को चीज़ों का पता है, बस पेपर की गुफ्तगू हो रही है। सही बात है। और लायनल मेसी पे तो मैं और आप एक पेज पर हैं, हम घंटों बात कर सकते हैं लायनल मेसी की परफॉर्मेंस पे। वो जैसा स्टार है, जैसा वो असिस्ट करता है, जैसा स्किमर है, लेकर चलता है टीम को, उस जैसा स्टार, उस जैसी गोट अभी तक दुनिया फुटबॉल में मैंने तो नहीं देखी, अगर मैराडोना की बात की जाए। अच्छा, खैर वो तो फीफा तो गुजर गया ना याया। अब ये बताएं कि बाबर आजम आपके फेवरेट जो हैं, ये क्या वंडर्स करेंगे? ये तो बाजू आजमाए हुए नहीं है हमारे। अच्छा, मुझे नहीं पता ये ब्रेकिंग न्यूज आपको किसने दी कि बाबर आजम जो है वो मेरे फेवरेट है। अब आप ये अजराए मजाक कर रहे हैं, अजराए तकल्लुम बात कर रहे हैं, ये तंज कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट आपने बात की कि ये बाजू जो है वो आजमाए हुए हैं, तो किसी शायर ने खूब कहा है कि न खंजर उठेंगे न तलवार से, न तलवार उठेगी न खंजर उठेंगे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हाँ। तो बहुत ज्यादा आपको उम्मीद रखने की इनसे जरूरत नहीं है। हाँ। कल वेस्ट इंडीज ने अपनी 15 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट किया है, और हमारे लिए एक सुख की बात यह है कि अलजारी जोसेफ, जिन्होंने चंद साल पहले वुलनगाबा ब्रिस्बेन पे ऑस्ट्रेलिया के बाजे बजा दिए थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम उनकी शानदार बॉलिंग की वजह से हार गई थी, वो कुछ जाती वजूहात की बिना पर पहले टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब नहीं है। और वेस्ट इंडीज की टीम ने जो अपनी 15 रुकनी टीम का अनाउंस किया है, थोड़ा सा उन्होंने आपको जो है वो मुख्तलिफ में डाल दिया है। 4 पेसर उन्होंने रखे हैं, और
उन्होंने अपने वाइस कैप्टन के साथ जो है वो एक बिशप नाम का ऐसा स्पिनर टीम में डाला है जिसने अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। मिस्ट्री। तो एक बात तो तय है कि हमारे जो बैट्समैन हैं इंक्लूडिंग कैप्टन बाबर आजम, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर कुछ इतना अच्छा खेलते नहीं है, इतने ज्यादा कंफर्टेबल होते नहीं है। खासतौर पर बाबर आजम तो फंस के खेलते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर। और जो उनके कैप्टन है जुलन, जो पाकिस्तान आए थे 2025 में, तो 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने 19 आउट किए थे। तो इस चीज को वेस्ट इंडीज ने मद्देनजर रखा हुआ है, इस चीज को भी मद्देनजर रखा हुआ है कि 9 से स्पिनर खेले जाते हैं, 9 से फास्ट बॉलर खेले, तो उन्होंने अपना काम पूरा किया हुआ है। सही बात है। और बाबर आजम की आपने बात की तो लेफ्ट आर्म पे तो वो LBW भी होना जानते हैं, बोल्ड भी हो जाते हैं, और वो स्लिप में कैच भी हो जाते हैं, टॉप एज भी उनका हो जाता है। बहुत सारी चीजें बाबर आजम के साथ हो जाती है ना लेफ्ट आर्म स्पिनर पे। जी बिल्कुल, वजह फरमाया आपने। और कभी कभी तो समझ नहीं आता कि ये जो हमारे प्लेयर हैं वो कहाँ खेलेंगे, किस कंडीशन में खेलेंगे। श्रीलंका में जाते हैं तो इनसे लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खेले जाते। पाकिस्तान में कहते हैं कि जी अपनी पिचेस के ऊपर, अपने मैदान के ऊपर, अपने लोगों के सामने ये बहुत अच्छा खेलेंगे। साइमन आए थे जनूबी अफ्रीका के, उन्होंने इनकी लाइन लगा दी। बाहर जाते हैं तो फास्ट बॉलर इनसे खेले नहीं जाते। तो भाई क्या किया जाए इनके साथ, या इनके साथ कॉपी किताबों में खेला जाए। मैं कहता हूं आकिब जावेद को खिला दें दोबारा आप। आकिब जावेद जितना इन्वॉल्व है, और मुझे एक शख्स लगता है कि वाकई वो कंसर्न है पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में, आकिब जावेद। और बेहतरी करके छोड़ेंगे वो, इससे पहले नहीं जाएंगे वो, इससे पहले नहीं जाएंगे, बेहतरी करके छोड़ेंगे वो क्रिकेट। नहीं, वो आकिब जावेद तो हमारे लेजेंडरी गजल गायक मेहंदी हसन साहब का गाना जो है, जो वहीद मुराद साहब के ऊपर पिक्चराइज हुआ, वो कह रहे हैं कि मैं ही बुरा हूं बाकी सब लोग अच्छे। अच्छा सही। और विमेंस क्रिकेट में बात नहीं हुई भाई। वर्ल्ड कप में वहाब रियाज कोच बन के चले गए, और वो एक लेफ्टी हमारा बैट्समैन कौन था वो, इमरान फरद, जिसमें इतने फ्लॉज थे, वो टीम को लेकर उसके बाद जो टीम का हशर हुआ, ये सेलेक्ट कौन करता है ये एज अ कोच और ये मेंटोर? ये है कौन अथॉरिटी जो याया को नहीं कर रहा? बस वो वही लड़के हैं, वही उन्हीं को लेके जा रहा है। हो क्या रहा है ये? ज़ोएब, आपने सुना होगा दुल्हन वही जो पिया मन भाई। तो वहाब रियाज हो गए, बैटिंग कोच इमरान फरद हो गए, फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद हो गए, फास्ट बॉलिंग कोच उमैद आसिफ हो गए, स्पिन बॉलिंग कोच अब्दुल रहमान हो गए। अभी श्रीलंका टीम गई है, और कल तो खैर हमने श्रीलंका को पहले एक रोजा मैच में 5 विकेटों से हरा दिया है। तो जब टीम जीत जाती है तो फिर तो मेरा ख्याल है तारीफ होनी चाहिए। वर्ल्ड कप में तो वैसे भी मुझे तो कोई खास उम्मीद थी नहीं, और पाकिस्तान टीम को हालांकि पर आप बड़ी प्रैक्टिस करा रहे थे इन्वॉल्व होके वहाब रियाज, आपने देखा ना, प्रैक्टिस बहुत इन्वॉल्व होके करा रहे थे वो। नहीं ज़ोएब, अगर आप थोड़ा सा क्लोजली वॉच करें ना बांग्लादेश का मैच या वर्ल्ड कप का मैच, तो हमारी जो खवातीन क्रिकेटर्स हैं वो भी जो है वो हमारे मेंस क्रिकेटर से कम नहीं है। जब भी उनके ऊपर बोझ डलता है, जब भी उनसे आप उम्मीदों की, तवक्कुआत की बात करते हैं, तो वो फिर फिजा रसीदा पत्तों की तरह जो है कहने लग जाते हैं। नाम बड़े बड़े हैं लेकिन दर्शन बहुत छोटे छोटे। जी अच्छा, क्रिकेट एसोसिएशन और ये जो अभी कुछ इस्लाहात लाने की कोशिश की है, कुछ पाबंदी भी लगाई है, परफॉर्मेंस बेस्ड मामला हो गया है, कैटेगरीज रखी है, लीग नहीं खेलेगा प्लेयर, डोमेस्टिक जरूर खेलना पड़ेगा। ये आप इसको इस बेहतरी की तरफ एक कदम देखते हैं, या फिर ये ऐसे ही बस शेल्फ मेंटेनिंग के लिए है, पेपर्स भरने के लिए? ये मेरा ख्याल आखिरी जो आपने बात की है, ये ज्यादा इसमें वजन है कि जो लोग ठंडे कमरों में बैठते हैं, उन्होंने कुछ फाइलों में कागज भी लगाने होते हैं, और कागज के ऊपर कुछ स्याही के साथ कुछ लिखना लिखाना भी होता है। तो मंसूबे बन रहे हैं, और मंसूबे आपको पता है कि सिंध हुकूमत के भी बहुत सारे हैं, और उन मंसूबों पर कितना अमल दरामद होता है। तो क्रिकेट बोर्ड के भी बहुत सारे मंसूबे हैं। आखिर में जो है ना वो यही होना है कि इन खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना है मैदान के अंदर। ये खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप ट्रॉफी उठाएंगे, आप जीतेंगे, तो फाइलों में जो कागजात लगे हुए हैं, क्रिकेट बोर्ड के जो मंसूबे हैं, उनकी वाहवाह होगी। लेकिन अगर ये खिलाड़ी जो है वो हार जाएंगे, टीम हार जाएगी, टीम कुछ नहीं करेगी, जैसे कर नहीं रही ना T20 में ना वनडे में। ऐसा नहीं लगता कि ये अकोमोडेट कर लिया गया कि पहले लड़ाई हुई, क्लैश ऑफ टाइटन्स हुआ, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और ये दीगर, और फिर उसके बाद दोनों पार्टीज ने मिलकर एडजस्ट कर लिया कि चलो यार ठीक है, कुछ तुम ले लो, कुछ मैं ले लेता हूँ, तुम टेस्ट टीम के कप्तान बन जाओ, मैं वनडे का कप्तान बन जाता हूँ, और इसी तरह मजे से हम रहते रहेंगे। तनकीद भी होती रहेगी, क्या है, बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं देखिए, मैं इस जो ये वाली जो थ्योरी है ना आपकी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और रात को सोते हैं, सुबह
अपना ख्वाब जो है उसको वीडियो की शक्ल में प्रेजेंट कर दिया जाता है। इंतहाई माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये आपके जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं या जो तजियाकार हैं, मैं बड़े दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ, उनको अलिफ बे का नहीं पता कि क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, क्रिकेटर्स क्या सोच रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी डिजर्व करते हैं वनडे के कप्तान इस परफॉर्मेंस पे। आप मुझे यह बताएं ना, शाहीन शाह अफरीदी सही कप्तान है? आप उन्हें एक थिंकिंग कैप्टन समझते हैं? उनकी अपनी परफॉर्मेंस इस काबिल है, फिटनेस इस काबिल है, उनकी पेस आ रही है बॉल में? देखिए तो शाहीन शाह अफरीदी की जहां तक आपने बात की ना, एक फैसला तो क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक किया कि उनको टेस्ट क्रिकेट से जो है ना वो टाटा बाय बाय कह दिया गया है, क्योंकि आपको 2027 नेक्स्ट ईयर जो है वो जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है। अभी शाहीन शाह अफरीदी जो है वो लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं और वहां पर भी कुछ ज्यादा उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। अगर अच्छा करेंगे, मैं स्पीड की तो बात ही नहीं कर रहा जोएब कि वो 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल डाले हैं, मैं स्पीड की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस की, मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी की। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। नहीं, लेकिन परफॉर्म करने की बुनियाद पे कैप्टन बनाए ना आप। मसला ये है कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पे कैप्टन बनाए ना। ये थोड़ी है कि शाहीन शाह अफरीदी तो कैप्टन है, शादाब है तो इधर से उधर से उठ के शादाब जनाब कैप्टन बना दिए। ये क्या, ये ऐसे क्रिकेट होती है? हम यकीन करें क्रिकेट देखना छोड़ दिया हमने। मैं आपको यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठ के बता रहा हूँ, हालांकि क्रिकेट का बड़ा फैन हूँ और बहुत ही क्लोजली वॉच किया, लेकिन अब पाकिस्तानी क्रिकेट देखना छोड़ दी। नहीं, मैं ये देखें, आपका दिल भरा आया है, आपका कुछ गुस्सा है, वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। हमारे साथ यही होता है कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप आता है तो फुटबॉलें निकल आती हैं, विंबलडन शुरू होता है तो लोग टेनिस खेलना शुरू कर देते हैं, आजकल पैडल बहुत ज्यादा चल रहा है। हॉकी का वर्ल्ड कप आता है तो लोग हॉकी खेलना शुरू कर देते हैं। क्रिकेट का वर्ल्ड कप आता है तो लोग क्रिकेट तो खेलते ही हैं, लेकिन जब टीम हार जाती है तो टीवी भी तोड़ देते हैं, खिलाड़ियों को भी बुरा भला कहते हैं। देखिए, क्रिकेट बोर्ड का काम जो है वो ओहदे देना है, क्रिकेट बोर्ड का काम खिलाड़ियों को मुंतखब करना है, बट एंड ऑफ द डे इन खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना है। और मैं आज जब सुबह ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं एक बात सोच रहा था कि हारिस रऊफ को आपने T20 वर्ल्ड कप में इस साल नहीं लिया। आप देखिए अमेरिका में उनकी कैसी कुटाई लग रही है, पिटाई हो रही है उनकी। मुझे तो उनकी अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में जगह बनती हुई दिखाई ही नहीं दे रही। जोएब, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स आ रहे हैं, आपके पास बैट्समैनों का तो मुझे कुछ खास पता नहीं है, वही हमारे पास घूम फिर के प्लेयर चल रहे हैं और हम ओपनर रख लेते हैं, वो ओपन भी कर रहे होते हैं, वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें तो हैं, लेकिन अब हम जब बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में कितने लोग जानते हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई 5 नाम मुझे बता दीजिए कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, वो टीम में नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो बातें हो रही हैं, और बातों के साथ तो पेट नहीं भर सकता ना, लेकिन सिर्फ बातों के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जिन खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, शादाब खान की आप बात कर रहे हैं, शाहीन आफरीदी की आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम की आप बात कर रहे हैं, रिजवान का आपने नाम लिया नहीं। देखिए, ये लोग इसलिए सरफेस पर मौजूद है। रिजवान का तो इन सब ने नाम नहीं लिया, रिजवान का तो नाम इन सब ने जो है ना उस पर कांटा लगा दिया। नहीं तो वो आप देख लीजिए ना, आप परफॉर्मेंस की वजह से टीम में रुकते हैं। आप अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात कर लीजिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव, 8 महीने में उसने एशिया कप जिताया, उसने वर्ल्ड कप जिताया, उन्होंने उनको टाटा बाय बाय कह दिया। अब टीम का हाल देख लीजिए आप। लेकिन उनके पास प्लेयर भी फिर वैसे आ रहे हैं ना, वो फिर एतमाद भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो डिक्टेट कर रहे हैं प्लेयर आपको, यहाँ पर तो अपनी मर्जी से प्लेयर जो है वो चीजों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन अब ये काम भी खत्म होने वाला है। ये बस आखिरी बार वो जो चिराग जल रहा होता है ना, टिमटिमा रहा होता है, वो मांग जी। और अच्छा, मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस का मुझे ये बताया भी है कि 5 विकेट्स हासिल किए मोहम्मद अली ने, जो प्रैक्टिस मैच हुआ है इसमें। तो ये कोई स्पार्क देख रहे हैं हम? तो वैसे मुश्किल हो गया हमारे लिए, फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट हमारा ख़त्म हो गया। अच्छा, लेग स्पिनर वैसे ही रूल्स की वजह से ख़त्म हो गया। ये कभी बात करेंगे आपसे बैठ के कि लेग स्पिनर्स को क्या क्रिकेट की लॉबी में या ICC में कोई नफरत करता है लेग स्पिनर से, कि ऐसे रूल्स इंट्रोड्यूस कराए कि नज़र ही नहीं आते अब? नहीं जोएब, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 रैंकिंग है ना, उसमें नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 के ऊपर राशिद खान है, लेग ब्रेक गुगली बॉलर। नंबर 2 के ऊपर आदिल रशीद हैं, जो कि इंग्लैंड के हैं, लेग ब्रेक गुगली बॉलर। नंबर 3 के ऊपर अबरार अहमद है, मिस्ट्री स्पिनर, लेग ब्रेक बॉलर। नहीं, लेकिन यार मैं लेग स्पिनर की बात कर रहा हूँ, ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर, ऑर्थोडॉक्स। ये तो स्ट्रेटर वंस वाले हैं ना, और ये रॉन्ग वाले भी हैं। ये वो नहीं है, ये उस तरह नहीं कह सकते आप। शेन वॉर्न आप वजह फरमा, हाँ नहीं, वो आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन आप जिन बॉलर्स की बात कर रहे हैं
मशरिक के जादूगर, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे अब्दुल कादिर साहब को, स्टुअर्ट मैकगिल का शायद आपको नाम लेना आप भूल गए हैं। शेन वॉर्न के होते हुए उनको खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनको जब खिलाया गया उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इंग्लैंड के इयन स्टॉसबरी थे। तो ये वो बॉलर्स हैं जिन्होंने सही मानों में टेस्ट क्रिकेट खेली। ये जिन बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आदिल की, अबरार की, राशिद की, जब तक ये लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो जो आप बात कर रहे हैं शाहिद आफरीदी की तरफ फ्लिपर मारना या गुगली करना, भाई जब तक आप लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि T20 क्रिकेट में तो आपके पास 24 गेंद है, आप कोशिश करते हैं कि कम से कम मार पड़े। वहां पर आप जो है वो खींच के बॉल नहीं करते, वहां पर आप फ्लिपर नहीं करते, वहां पर आप गुगली नहीं करते, डर रहे होते हैं। अच्छा, वनडे की टीम हतमी है वर्ल्ड कप तक, या इसमें भी कोई चेंजिंग हो सकती है अगर मैनेजमेंट में कोई चेंजिंग हो जाए? यार जोएब, यहाँ पर कल का नहीं पता, हुकूमत का नहीं पता, और आप 2027 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। पूरी कोशिश मैंने शाहीन की है कि ये वर्ल्ड कप एज ए कैप्टन मैं खेलूं, जीतूं ना जीतूं, लेकिन एज ए कैप्टन मुझे खिलाना है, और लोगों की भी एक ख्वाहिश है कि शाहीन शाह एज ए कैप्टन खेले वर्ल्ड, है ना? देखिए, मैं तो तुम्हारे को कोई बात करूंगा, शाहीन आफरीदी तगड़े रहेंगे, शाहीन आफरीदी परफॉर्म करेंगे, टीम जीतेगी तो वो वर्ल्ड कप में जाएंगे। वरना ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है पाकिस्तान क्रिकेट का, जो लोग टीम के साथ खेल रहे होते हैं वो वर्ल्ड कप में घर पे बैठ के टेलीविजन पर मैच देख रहे होते हैं, जो बाहर बैठे हुए होते हैं वो वर्ल्ड कप की टीम में होते हैं। तो वैसे खुदा के वास्ते शाहीन को कोई ये बता दे कि वो ऑलराउंडर नहीं है, वो बैटिंग में ट्राई ना करे अपनी बॉलिंग पे फोकस करे। आपने बताया कभी ये राब्ता हुआ शाहीन से कि शाहीन भाई आप फोकस करें अपनी बॉलिंग पे, आप बैट्समैन नहीं हैं, ऑलराउंडर नहीं बन सकते आप? नहीं सर, देखिए फिर मैं दोबारा से आपसे बात करूंगा कि खिलाड़ी जो है ना वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है शाहीन शाह आफरीदी के लिए। बट अगर आपको याद हो, 3 PSL उन्होंने जिताए। एक PSL में उन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कदाफी स्टेडियम लाहौर में, उस वक्त जब टीम बिल्कुल उनकी आगे लग चुकी थी, उन्होंने आके 50 रन किए। बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर वो संजीदगी का मुजाहरा करेंगे, अगर उनको बैटिंग करनी है तो फिर उनको वहां पर भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, नेट पर टाइम देना चाहिए, लेकिन इस वक्त उनको अपनी बॉलिंग पर टाइम देना चाहिए, क्योंकि टीम को उनकी बॉलिंग की ज्यादा जरूरत है। मैं दोबारा से आपसे बात कर रहा हूँ, उनको इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए कि वो 140 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल डालेंगे। उनको एक्यूरेसी के ऊपर जाना चाहिए, लाइन और लेंथ के ऊपर जाना चाहिए, उनको अपनी बॉलिंग की क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज जब वो बाकी चीजों में जाएंगे तो फिर आप जो बात कर रहे हैं फिर वही होगा। चले आया, फिर मुलाकात भी रहेगी कभी, फिर मिल के बात करेंगे। अभी बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें।